नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों पर निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। वहीं केंद्र सरकार पहले ही 2011 में तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद को बैन लगा चुकी है। लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी इन पर 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बात करें हरियाणा में हर महीने लगभग 2916 नए कैंसर मरीज सामने आते हैं और सालाना ये संख्या करीब 35,000 हो जाती है। इतना ही नहीं, हर महीने लगभग 1500 मरीज कैंसर जैसी घातक बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। 30 साल से ऊपर की आबादी में 1 लाख लोगों की जांच में 102 लोगों में कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। लंबे समय तक इनके सेवन से मुंह, गला, फेफड़े और शरीर के अन्य अंगों में भी कैंसर हो जाता है। इसी कारण सरकार ने जनहित और लोगों की सेहत को बचाने के लिए गुटखा और तंबाकू उत्पाद पर बैन लगा दिया है। वहीं रोहतक के गांव खड़ावड़ स्थित रियान ऑयल नामक पेट्रोल पंप पर देर रात खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने छापेमारी की। दरअसल जहां मौके पर लगी मशीनों में खामियां पाई गई, जिसके चलते मंत्री ने तुरंत 5 मशीनों को मौके पर ही सील करवा दिया। साथ ही पेट्रोल व डीजल के सैंपल लेकर जांच के लिए आगे भेज दिए। आपको बता दें कि मंत्री राजेश नागर अचानक रात को गांव खड़ावड़ स्थित पेट्रोल पंप पर रुके और मशीनों की जांच करवाई। मशीनों में पेट्रोल व डीजल पैसों के मुकाबले कम पाया गया, जिसके चलते मंत्री ने तुरंत मशीनों को सील करवा दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर तेल की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो पेट्रोल पंप के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पेट्रोल पंप में देर रात हुई मंत्री की छापेमारी से आसपास के पेट्रोल पंप संचालकों में भी हड़कंप मच गया। कुछ पेट्रोल पंप संचालक तो अपने पेट्रोल पंप बंद कर ही चले गए, जबकि कुछ पेट्रोल पंपों में तेल देना बंद कर दिया। हमने एक पेट्रोल पंप पे एक चेकिंग की, तो उसमें जो हमने खुद देखा कि मेजरमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। पेट्रोल जो ये सप्लाई करते देते हैं तो उसमें कोई मेजरमेंट में कमी तो नहीं है। तो इस पर 5 नोजल में कमी आई है। जो रिलैक्सेशन है 25 ml की 5 लीटर पे, उससे ज़्यादा थी और 5 नोजल को सील कर दिया और इसका जो डीजल और पेट्रोल का भी सैंपल ले लिया और वो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसका भी अलग से एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा का दबदबा एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ DUSU चुनाव में दिखा। दरअसल बहादुरगढ़ के रहने वाले आर्यन मान ने ABVP कैंडिडेट के तौर पर जीत दर्ज की और नए प्रेसिडेंट बन गए। आपको बता दें कि उन्होंने NSUI के उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी को 16,196 वोटों से हरा दिया। वहीं आपको भी बताते चलें कि आर्यन को 28,841 वोट और जोसलीन को 12,645 वोट मिले। आर्यन जीत के साथ हरियाणा से 8वें अध्यक्ष बने हैं, जहां आर्यन की जीत पर बहादुरगढ़ के लाल चौक पर जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी गईं। आर्यन मान की फैमिली शराब और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई है। पिता सिकंदर मान झज्जर के बैरी इलाके में शराब फैक्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनका परिवार हरियाणा की राजनीति में भी सक्रिय रहा है, जिनके दादा 17 खाप के प्रधान रह चुके हैं। उनके ताऊ दलवीर मान क्षेत्र के बड़े व्यवसायी हैं और पूरा बिजनेस एम्पायर उन्होंने ही खड़ा किया है। इसके अलावा पिता 2 बार अपने गांव लोवा कला से सरपंच रह चुके हैं। आर्यन के लिए बॉलीवुड स्टार ने भी प्रचार किया था। संजय दत्त, रणदीप हुड्डा, रवि किशन ने अपील की, तो वहीं सिंगर मासूम शर्मा खुद प्रचार में पहुंचे थे, जिन्होंने बहादुरगढ़ में 5वीं तक पढ़ाई की। तो वहीं इसके बाद दिल्ली के GD गोयनका स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। हंसराज कॉलेज से BCom की, जो फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम के बाद अब पलवल में भी अवैध मीट दुकानों को सील करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल नगर परिषद सीमा में वार्ड नंबर 28 और शहर के अन्य स्थानों पर दुकानों को सील करने के लिए
तत्काल प्रभाव से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीलिंग प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। साथ में ये भी बताते चले कि डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने इस संबंध में जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि जिला मुख्यालय पलवल शहर में दर्जनों स्थानों पर अवैध रूप से मीट की दुकानें चलने से शिकायतें मिल रही हैं। इन दुकानों को तुरंत बंद कराया जाएगा ताकि लोगों को आने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल सके। आपको बताते चले कि इससे पहले फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी बिना लाइसेंस से चल रही अवैध मीट की दुकानों को सील कर दिया जा चुका है। हरियाणा के कई जिलों में संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने 18 सितंबर की रात अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। ब्रेक द बैकबोन ऑफ गैंगस्टरिज्म नाम से इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने एक साथ 58 ठिकानों पर छापेमारी कर कुख्यात गिरोहों को निशाना बनाया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ व रोहिणी जिलों की टीमों ने मिलकर ये छापेमारी की। दिल्ली के अलावा हरियाणा के सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में भी एक साथ दबिश दी गई। इस दौरान कुल 820 पुलिसकर्मी थे, जिनमें आउटर नॉर्थ के 39 टीमें, 500 पुलिसकर्मी और रोहिणी जिले की 19 टीमें, 320 कर्मी शामिल थे। पुलिस ने छापेमारी में कुल 36 संदिग्धों को पकड़ा, जिनमें से 6 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि छापेमारी में पुलिस ने 49,60,000 रुपए नकद, 1 किलो से ज्यादा सोना और 14 किलो से ज्यादा चांदी जब्त की। इसके अतिरिक्त एक बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV, एक मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ। हथियारों में 7 पिस्टल और रिवॉल्वर, एक बटनदार चाकू, एक मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस, 3 बोर ब्रश और 2 क्लीनिंग रॉड भी मिले, जहां सभी मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।